लूटते हैं, करते क्या है? दिगंबर मुनि जिनका सर्व संग त्याग होता है, पंच महाव्रतों की आराधना होती है और सच्चे मायनों में आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। जनता को उलझाने से तो कोई काम बनता नहीं, उल्टा जनता के ही माथे पड़ता है। प्रवचन तुम्हारे होते हैं, मौत आम जनता की होती। तो धर्मात्मा कहलाने वालों को धर्म को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। धर्म तो आत्म कल्याण और शांति का मार्ग है। अर्धमागधी साहित्य में एक कहानी आती है, बाल तीर्थंकर राजकुमार महावीर के पास कोई विद्वान आए और उन्होंने कहा कि महावीर हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे। महावीर तो खुद जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, उन्हें कोई क्या सिखाएगा। महावीर जी ने कहा सहज रूप से कि ठीक है, आप हमें सिखाओ। उन्होंने चालू किया, बोलो वर्धमान 1, वर्धमान बोले 1, बोलो वर्धमान 2, वर्धमान बोले 2 क्यों, 1 ही होता है। उन्होंने कहा कि देखो आगे की संख्या 2, 3, 4, 5 है। वर्धमान ने कहा वो मेरे को भी मालूम है, लेकिन एक ही सबसे मुख्य है, जे एगम जानेई ते सबम जानेई। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। पंडित जी ने प्रणाम किया और अपने रास्ते। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, तुम तो विश्व गुरु हो। सच कहा जिसने एक आत्मा को जाना, जिसने स्वयं को जाना, जिसने आत्म धर्म को जाना, उसने सब कुछ जाना। और जो पदार्थों का दीवाना है वो तो बावला है। सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम। आज बाबा लोगों की प्रसिद्धि देख लो और उनके प्रसिद्ध होने के तरीके देख लो, प्रचार प्रसार के तरीके देख लो। जबकि बयान सारू का 44वां वचन है, सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम, धिदिम बिना दिया एवी, शुद्धिम बिना समिद्धि किम, सामम बिना तवेणया। 4 बातें हैं जबरदस्त। पहली बात, सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम। सिद्धि के बिना प्रसिद्धि से क्या होगा। जब तक तुम्हें आत्मसिद्धि नहीं है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक रत्नात्रय नहीं है, तब तक तुम्हारी प्रसिद्धि से हो क्या जाएगा। मिथ्या दर्शन तो संसार का कारण है। आज हजारों लोग, लाखों लोग तुम्हारी चरण धूल को पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, तुम्हारी चरण धूल पाने के चक्कर में गिर पड़ेंगे, मर जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारी आयु का अवसान होगा, पर्याय बदलेगी, तो तुम कौन सी गति में जाओगे। और पर्याय बदलना ठीक इसी जीवन में कई जो है मैसेंजर ऑफ गॉड इसी जीवन में जेल की हवा खाते हैं। कर्म किसी को छोड़ता है, समझ गए क्या, मैसेंजर ऑफ गॉड। दूध वाले भी दूध पीते लोग हैं। भाव तो समझ ही गए ना कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, आप किसी लेवल से करो, गड़बड़ किया है तो उसका फल तो गड़बड़ होना ही है, आज नहीं तो कल। जेल की हवा नहीं खा रहे, कितने सारे लोग खा रहे। कल बहुत इतराते फिरते थे और आज चक्की पीस रहे। तो इसका मतलब है खोटे कर्म मत करो। सिद्धिम बिना प्रसिद्धि किम। सिद्धि के बिना प्रसिद्धि से क्या। सिद्धि तो है नहीं, काम वासना पर विजय पाई नहीं, इंद्रिय विजय है नहीं, अहिंसा सदाचार शाकाहार का जीवन में कोई ठिकाना नहीं, और प्रसिद्धि विभिन्न साधनों से इतनी एकत्रित कर ली कि बाबा जी की धूल लेने के लिए 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। मालूम पड़ा कि 2-2.5 लाख में 5-25 तो यमलोक सिधार गए। और तभी शासन सरकार ने उठाया एक कदम,
अब सरकार क्या है, पुलिस वाले कहाँ धूल ढूंढते फिरे, बाबा जी को ही ले गए जेल। अब खूब जेल में धूल पैदा करो और आराम से। बाबाओं को भी सोचना चाहिए। जनता के, परोपकार के, लोकोपकार के काम करें तो एक बार समझ में आता है। केवल अपने चमड़े की पूजा के चक्कर में लोगों के जीवन से खेलें, ये कोई बात समझ में नहीं आती है। सिद्धि बिना प्रसिद्धि किम, सिद्धि के बिना प्रसिद्धि से कुछ नहीं होता। मालूम पड़ा कि उनकी मूर्ति की तो पूजा हो रही है और वो खुद जो है कुत्ते की पर्याय में पहुंच गए। हाँ, मान लीजिए कोई थे, अपना ना खेल दिखाया और लोग तो उनको पूजने लगे, मूर्ति पूजने लगे, फोटो पूजने लगे, और वो मर करके गए गधे की योनि में, बैल की योनि में। उसी घोड़े के रथ पर उनकी सवारी निकल रही है और कहीं घोड़े को जाते स्मरण हो गया कि बताओ आज मैं घोड़े की पर्याय में हूं और मेरी फोटो मेरे। जीव तो शाश्वत है ना, जीव नहीं मर गया है, शरीर छूट गए, दूसरा शरीर मिल गया। खोटा कर्म किया तो खोटा शरीर मिल गया। राग कहाँ छूटता है जी। एक छोटी सी कहानी सुन रहे थे कि नारद जी ने कहा विष्णु जी को कि कितने लोग हैं जो बैकुंठ में आना चाहते हैं, और बैकुंठ में तो पूरी खाली पड़ी जगह, धरती पर तो इंसानों के रहने के लिए जगह कम पड़ गई। भारत में तो इतनी नई कॉलोनियां बन गई और वो भी भर गई, और वैकुंठ तो पूरा खाली पड़ा है। महाराज आप कहो तो धरती पर से कुछ लोगों को ले आए। उनने कहा कि भाई मेरी कोई मनाही नहीं है, कोई भी आना चाहे आप आराम से लाओ, यहाँ बसा दो। लेकिन आसानी से कोई आएगा नहीं, लालसा बहुत खतरनाक चीज होती है। उन्होंने कहा कोई तो तैयार होगा, और आते आते उन्होंने देखा कि एक बाबा जी बड़ी भक्ति कर रहे हैं। उनसे कहा कि आप तो बड़े भक्त मालूम पड़ते हैं, आप बैकुंठ चलना चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल चलना ही है, बैकुंठ के लिए तो इतनी भक्ति कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि फिर देर किस बात की, विमान बस जस्ट गांव के बाहर खड़ा है, चलो। उन्होंने कहा ना अभी नहीं, अभी तो जो है बेटे की शादी करना है। शादी हो गई, फिर आए, अभी शादी बढ़िया हुई, धूमधाम से हुई। खाना बनाने वाले हमने चाइना से बुलवाए थे। क्या नहीं करते आदमी। और इतने स्टॉल लगाए थे, अरे हमारे जैसे शादी तो किसी की नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि हो गई ना तो अब चलो। अरे ठहरो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, पुता हो जाए, मुंह देख लें उसका। ठीक है, 2-2.5 साल बाद फिर आए, देखा कि पोता हो गया है, उसको खिला रहे हैं आराम से, चूम 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 सके, और उसको अपने सिर पर बिठा लिया और उसने वो सिर पर बैठ करके सुसु भी कर दिया। नारद जी ने कहा अब तो चलो। उन्होंने कहा कि पोता हुआ ही तो है, अभी तो साल भर का भी नहीं हुआ, बड़ा तो होने दो। बड़ा भी हो गया, फिर आ गए, फिर शादी भी हो गई, फिर आ गए। फिर जी बड़े जल्ला गया, यार तुम तो एकदम फालतू आदमी मालूम पड़ते हो, कभी भी आ टपकते हो। नारद जी ने कहा तुम ही ने कहा था कि मुझे बैकुंठ चलना है। अरे बैकुंठ बैकुंठ छोड़ो, ये यहीं की मौज मस्ती बैकुंठ से कम है क्या?
अंततः मरने का समय आ गया। उनने कहा कि अब तो चलो। उनने कहा ना, अभी भी नहीं जाना। मर करके बैल बन गए। अब इतने दिनों का परिचय हो गया था तो नारद जी को दया आई। पूछा, मर गए? मर गए, मर करके कहाँ गए, देखें तो सही। तो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि वो तो बैल बन गए, और बैल बन करके अपने ही घर के बाहर, जब बाजार से कोई सामान लाना ले जाना होता है तो वही काम। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि भाई गजब हो गया, अब तो चलो। बैल ने कहा कि तुम बैल बन गए फिर भी जाने को तैयार नहीं हो। उसने कहा कि देखिए, मैं सामान लाता हूँ, ले जाता हूँ, बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं चला गया, मेरी जगह दूसरा कोई आएगा तो पता नहीं किस टाइप की बेईमानी करेगा और काम पूरा करेगा कि नहीं करेगा। मैं इसी में खुश हूँ। 2-4 साल बाद फिर देखा कि बैल भी मर गया। नारद जी ने फिर ज्ञान लगाया कि गए कहाँ आखिर। देखा कि कुत्ता बन गया। कुत्ता बन गया और कुत्ता भी दरवाजे आप पे आके बैठा। जैसे ही नारद जी आए तो उसने भौं भौं करके स्वागत किया, पधारिए। नारद जी ने कहा, भाई अब क्या हाल हो गया तुम्हारा, चलना नहीं है? उसने कहा, अभी तो कोई इरादा नहीं है। अरे भाई, ये तुम बैल से कुत्ता तक बन गए, दिन भर भौंकने, रात भर भौंकने के अलावा कोई काम नहीं है। उसने कहा, मैं इसी में खुश हूँ। जैसे घर की रखवाली होती है, ये जो बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, पूंछ खींचते हैं, कान खींचते हैं, टांग पकड़ के घसीटते हैं, बड़ा मजा आता है। अरे ये तो तुम्हें पहचानते नहीं, ये नहीं पहचानते, मैं तो पहचानता हूं। तो जाओगे नहीं, जाने के लिए कोई तैयारी नहीं। फिर देखा 2-4 साल बाद कुत्ता भी। फिर देखा कि अब किस योनि में गया है। कहा कि कबूतर हो गया। तो उसको कहा कि अब तो तुम कबूतर बन गए, अब क्या करते हो, अब तो कोई काम ही नहीं है। गधे का, बैल का तो फिर भी काम है, कुत्ते का फिर भी काम है, कबूतर का तो कोई। अब क्या कर रहे हैं? बोले, ये नहीं, मैंने जो छज्जे बनवाए थे, कंगूरे बनवाए थे, अब मेरे काम आ रहे हैं। तब तो मैंने केवल डिजाइन के रूप में बनाए थे, और अब मेरे रहने के काम आ रहे हैं। और अरे भाई, ये तुम्हारे काम आ रहे, लेकिन तुम किसके काम आ रहे? उसने कहा कि मैं भले किसी के काम नहीं आ रहा हूं, लेकिन इन पर बैठ करके मैं यूं गुटुर गुटुर करता रहता हूं और देखता रहता हूं कि देखो क्या बढ़िया काम चल रहा है, क्या बढ़िया काम। नारद जी ने कहा कि अब और इससे ज़्यादा तुम्हारी गति बिगड़े, इससे अच्छा है कि प्रभु का भजन करो, भक्ति करो, वैकुंठ चलो। कबूतर ने फिर, अभी तो उसने नाराज होके कहा कि जबरदस्ती पीछे पड़े हो यार तुम तो। मैंने एक ही बार कहा था ना चलने के लिए, तुम तो रोज रोज पूछने आ जाते हो। आइंदा इस घर में पांव नहीं रखना। बेचारे अपना समूह लिए, और संसारियों का ये हाल है। और ये सामान्य दर्जे के लोग नहीं, अमीरों से अमीरों का भी यही हाल है। ये अंबानी अडानियों के तमाशे भी आप देख रहे हैं ना। एक गेंडे की शादी करना है और साल भर से तमाशा मचा रखा है। क्या भला हो रहा है उसमें जनता का? सिर्फ उनके चौंचले दिख रहे हैं और अमीरों को चौंचले के तरीके सीखने को मिल रहे हैं। जितने इधर उधर तमाशे करे उतने में कहीं गुरुकुल खुलाते, कोई अनाथालय का निर्माण कराते, अनाथ बच्चों के लिए 5-7 साल के लिए भोजन पानी का प्रबंध कर देते। खैर, सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने भाव हैं। तो बिना सिद्धि के प्रसिद्धि क्या कर लेगी? दीदी बिना दीदी ये भी,
और धृति नहीं है और बुद्धि है, तो अकेली बुद्धि से क्या होगा? धैर्य भी तो होना चाहिए। बुद्धि तो खूब है लेकिन धैर्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार मोबाइल चालू करते हैं तो उसमें भी गोल 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 घूमता है। और अगर धैर्य नहीं हो तो आप उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। बुद्धि के साथ धैर्य भी जरूरी है, समझदारी के साथ शालीनता भी जरूरी है। तुरंत आक्रोश में आ गए, तुरंत बड़बड़ाने लगे, तुरंत घबरा गए हैं। इधर एक बर्तन गिरा कि आप घबरा करके घर के बाहर, अरे कोई पहाड़ थोड़ी गिरा, थोड़ा धैर्य रखो, देखो क्या गिरा, क्या हुआ है। शुद्धिम बिना समृद्धिम किम, और शुद्धि के बिना समृद्धि से भी क्या फायदा? समृद्धि इतनी बढ़ती गई कि लोग शुद्धि ही भूल गए। शुद्धि के बिना समृद्धि से क्या होगा? सामम बिना तवेड़या, और खूब तप कर रहे हैं लेकिन साम्य भाव नहीं है, समता नहीं है, तो बोले तप भी बेकार है। आपने ढेर सारे किस्से सुन रखे होंगे हैं कि जरा सी कोई घटना घटी कि महाराज नाराज हो गए, मैं श्राप देता हूं। अरे भाई, काय बात का श्राप देते हो? और आजकल के मन चले युवक होंगे, वो तो गिलास ही निकाल के सामने रख दें, देव बाबा जी श्राप। मतलब ये है कि आप साधु हैं, आप मुनि हैं, आप त्यागी व्रती हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप में कितनी शांति होना चाहिए, कितनी समता होना चाहिए। किसी ने कुछ बिगाड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गाली गलौज कर दी, तो भी शांति रखो। संत की शोभा शांति से है। खूब तप करें और समता भाव ना हो तो बेकार है। इसलिए तप भी करें, त्याग भी करें और जीवन में समता शांति को बढ़ाते रहें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।